नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम वर्सेटाइल प्रोग्राम आपको दिखाते रहते हैं और विभिन्न पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ हम आपको कंडक्ट करके उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं। सौभाग्यवंश आज हम एक ऐसे शिक्षा के जगत कॉलेज के अंदर यानी कि स्कूल में हैं जो विगत 35 वर्षों से नारी शिक्षा का अलग जगा रहा है। विद्या देवी जिंदल स्कूल, वन ऑफ द लीडिंग स्कूल ऑफ द इंडिया, और उनकी वर्दी साइकोलॉजी की टीचर के साथ गुंजन कौशिक जी के साथ हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रिविलेज है कि एक लीडिंग स्कूल जो इंडिया का सबसे लीडिंग स्कूल विद्या देवी जिंदल स्कूल है, उनकी वर्दी टीचर गुंजन कौशिक जी जो साइकोलॉजी की टीचर हैं इस लीडिंग इंस्टीट्यूशन में। तो सबसे पहले तो मैडम गुंजन कौशिक, मैं हांसी की आवाज़ मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू कमिंग ऑन माई मीडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि एकदम कोरोना आया और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में, इंडिया में क्या पूरी की पूरी दुनिया में हम लोगों को एकदम से टेक्नोलॉजी स्प्रेड करनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना पड़ गया क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, क्योंकि हमें करना ही था, सिस्टम कैसे चलाते हैं। तो इतने महीने तक अगर ऑफ रहेगा तो हमें एकदम से इम्प्लीमेंट करना पड़ी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो कर दी हमने अपनी तरफ से एजुकेशन के, नहीं तो और कोई चारा भी नहीं था, पूरी दुनिया के पास कोई चारा नहीं बचा था। वेस्ट में ये कल्चर बहुत पहले आ चुका है, लेकिन इसमें एक दिक्कत जो सबसे ज़्यादा आई, बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा बैलेंस कर पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल पहले ही था, लेकिन एकदम जब छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल आया, क्लास 1 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा, जिसको पता ही नहीं है इसका सही यूसेज क्या है, वो अभी तक गेम्स खेल रहा था और वो भी पूरी निगरानी में, अपने पेरेंट्स की पूरी निगरानी में खेल रहा था। अचानक 6 घंटे की क्लासेस शुरू हो जाती हैं या 4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस। कुछ स्कूल्स में तो 6-6 घंटे की लगातार क्लासेस चलती हैं, कुछ स्कूल में 4 घंटे की। उसको ऑन स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए टीचर्स ने सोचा कि भाई इतना बच्चों के लिए एक्सपोजर अच्छा नहीं है स्क्रीन पे बैठना, तो उन्होंने 4 घंटे की क्लासेस भी करी। पर दिक्कत क्या है कि एकदम से बच्चे को इसका मिसयूज़ करना आ गया, यूसेज कम आया, मिसयूज़ करना ज़्यादा आ गया। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हुए बजाय क्लास में अटेंटिव होने के, वो अटेंटिव ज़्यादा हो गए गेम्स खेलने के लिए, वो अटेंटिव ज़्यादा हो गए सोशल मीडिया पे, लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड करना, लगातार चैटिंग करना। हम टीचर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करें, पूरी दुनिया भर के टीचर्स बहुत कोशिश करें कि बच्चे को पढ़ा पाएँ। ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसमें जो मैच्योर बच्चा है वो पढ़ पा रहा है, जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए। इसका मिसयूज कैसे करा जाए? माय क्वेश्चन इज दिस मैडम, कि पेरेंट्स जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स कहें, अगर बच्चे को रोकते हैं और बच्चों में इतनी अवेकनेस आ गई है कि वो चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन करके 1098 ऐसे 15 केसेस हिसार में हो गए हैं कि पेरेंट्स को बड़ा ह्यूमिलेट होना पड़ता है कि अगर बच्चे को रोकें तो वो प्रिटेंड करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और ना रोकें तो वो, जैसा कि आपने एलोब्रेट किया कि भी वो गेम्स या ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। ऐसे में कैसे, क्या डिप्रेशन में गए, स्ट्रेस में गए, मेंटल अगोनी में जा रहे हैं बच्चे, और ये ब्लैक फंगस भी इसी का कारण बन रहा है क्या? ओके, तो सर इसमें सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो बच्चे के ऊपर पहले ही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उसके अंदर डेवलप करानी पड़ेंगी। कि अगर बच्चे का क्लास चल रहा है, टाइम टेबल स्कूल की तरफ से, हर एक स्कूल की तरफ से पेरेंट के पास पहुंच रहा है, पेरेंट को बाकायदा पता है कि इस वक्त कौन सा क्लास चल रहा है बच्चे का, पूरी तरह पेरेंट को लूप में रखा गया है सभी स्कूल्स के अंदर। तो पेरेंट को यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बच्चे के लिए डेवलप करानी पड़ेंगी कि जब तक क्लास चले तब तक मोबाइल उनके हाथ में होना चाहिए और उसके बाद उनसे ले लिया जाए। ये नहीं कि बच्चा सुबह से रात तक 12 बजे तक वो मोबाइल पे बैठा हुआ है, कुछ केसेस में तो आधी रात को भी बैठे हुए हैं बच्चे। तो यहाँ पे कुछ हद तक पेरेंट्स का थोड़ा सा लैकिंग हो गया कि शुरू में उन्होंने एकदम फ्रीडम दे दिया बच्चों को मोबाइल यूज़ करने के लिए, और जब उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो बच्चा वायलेंट हो रहा है। अब बच्चा वो मैनेजमेंट नहीं समझ पा रहा, बच्चा सोच रहा है कि मेरे से मेरा एक राइट छीना जा रहा है, इसलिए केसेस कंप्लेंट्स के ज़्यादा बढ़ गए। वो डोमेस्टिक वायलेंस के भी एलिगेशन लगाता है अपने पेरेंट्स पे। हाँ बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगेगा कि ऑब्वियसली पेरेंट को मालूम है कि ये इसका मिसयूज़ कितनी हद तक कितना होता है, क्योंकि इसकी वजह से साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना। बच्चे को किस तरह का
चैटिंग पे किस तरह के वो मैसेजेस के साथ या किस तरह के ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत मेजर कंसर्न बन गया पेरेंट का, इसलिए पेरेंट उस पर रोक लगाना चाह रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शुरू में रोक लगाई नहीं गई। शुरू में पेरेंट्स ने अपना स्टेटस सिंबल समझा कि हाँ मेरे बच्चे को मैं एक स्मार्ट एंड्रॉइड फ़ोन दे रहा हूँ तो मतलब आई एम सो केपेबल कि मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। लेकिन अभी और उसका साइड इफेक्ट भी उनको पेरेंट्स को बाद में समझ में आया कि ये साइड इफेक्ट है। अब पेरेंट उस पर जब टाइम मैनेजमेंट लगाने की कोशिश कर रहा है तो जो एडोलेसेंट ईयर्स के बच्चे हैं वो वैसे भी एडोलेसेंट ईयर्स हम प्रॉब्लमेटिक ईयर्स मानते हैं। हाँ, एडोलेसेंट प्रॉब्लमेटिक ईयर्स है, राइट। तो क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक ईयर्स हैं और सडन एक रोग लगेगा तो बच्चा वायलेंट बनेगा। रेड्रेस क्या है, रिड्रेसल क्या है इसकी? इसका सबसे पहले तो पेरेंट को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। शुरू में बच्चा वायलेंट होगा, लेकिन वायलेंट होने के बाद आप उसका इंटरनेट रिचार्ज ही मत कराओ ना। अगर इतना ही वायलेंस दिखा रहा है बच्चा और इतनी कंप्लेंट्स कर रहा है, आप उसको मत कराइए, रिचार्ज मत कराइए। अब 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्लास मिस हो रही है अगर ये वाली बात है तो। अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख रहा है, नहीं वो कहीं और से मैनेज करके अगर पुलिस को फ़ोन करता है हाँ। नंबर पे कि भी मेरे फ़ोन छीन लिया गया, वो ऐसा कहेगा फ़ोन छीन लिया मेरा, चार्ज नहीं करवाया, फिर क्या करेंगे? वो तो हाइप करके बताएगा बच्चा, क्योंकि उसको एडिक्शन हो गया मोबाइल का अभी। उसको आप पेरेंट, एज अ पेरेंट अगर मैं देखूं तो आप लेट हो गए हो इस इशू को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि आप लेट हो गए हो, इसलिए अब जब बच्चे से उसका मोबाइल लिया जा रहा है तो वो सोच रहा है मेरा राइट मुझसे छीना जा रहा है, इसलिए वो वायलेंट हो रहा है और वो इस तरह के कंप्लेंट्स कर रहा है 1098 पे, राइट। तो अभी पेरेंट को चाहिए कि उसको उसके रिपरकशंस बताने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कोई टैलेंट तो है नहीं, आप पूरे टाइम मोबाइल पे बैठे हो कि आप कोई टैलेंट डेवलप कर रहे हो, कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि उसका स्प्लिट कर दिया टाइम कि ये टाइम तुम्हारा हॉबी के लिए। आपको अगर इंस्ट्रूमेंट में आपको शौक है तो आप उस पर स्किल एनहांसमेंट करो अपना। आपको अगर रीडिंग का शौक है तो बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करके रखो। मैडम मेरा क्वेश्चन है, पेरेंट्स ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं तो वो सोचता वो रिपरकशंस उसकी ये निकल के आते हैं कि पेरेंट्स मुझे तंग कर रहे हैं। नहीं, विजिलेंट तो पेरेंट को होना पड़ेगा, लेकिन एक्सेसिव विजिलेंस भी सही नहीं है सर। अगर आप देखिए थोड़ा बहुत, अब क्लास के दौरान, अभी क्लास के दौरान अगर क्लास चल रही है तो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, लेकिन क्योंकि इतने टाइम से वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं तो वो मिसयूज़ भी करेंगे, वो चैटिंग पे भी रहेंगे। आप ओवर विजिलेंट हो जाए एज अ पेरेंट के लिए मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी कि आपको क्लास के दौरान ओवर विजिलेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करोगे ना बच्चे की लाइफ में, इंटरवीन करोगे तो उसको परेशानी होगी। वो एडोलेसेंट ईयर्स का बच्चा है जो अदरवाइज भी पसंद नहीं करता। ये तो मोबाइल की हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, राइट। लेकिन अगर हम अदरवाइज भी देखें, एक एडोलेसेंट ईयर्स के बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पेरेंट का नहीं चाहते हैं। तो वो पेरेंट को समझना पड़ेगा कि क्लास का जो शेड्यूल दिया हुआ है, अगर वो 8 से 12 बजे तक की क्लासेस हैं तो उस दौरान आप बच्चे को आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट मत, आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, जैसे बीच में स्पेस देंगे, इंटरवल है 10 मिनट का या 15 मिनट का इंटरवल है 2 क्लासेस के बीच में, तो डेफिनेटली बच्चा अपना मोबाइल एक्सप्लोर करेगा, गेम भी खेल सकता है, कुछ भी। उतना नहीं करना चाहिए कि नहीं आप मुझे दे दो, वो 15 मिनट के लिए आप मोबाइल छीन लो बच्चे से, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन 4 घंटे के लिए आप बच्चे को मोबाइल दे के रखो और आपको यू एज अ पेरेंट दे हैव टू कीप एन आई कि बच्चा असाइनमेंट्स तो जो दिए जा रहे हैं वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही क्लास ओवर हो जाए बच्चे से मोबाइल ले लीजिए। बच्चा अब ये कहेगा मुझे असाइनमेंट करना है, मुझे आप मोबाइल तो देना पड़ेगा, तो उस दौरान आप मत दीजिए। आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का ब्रेक कर दीजिए, जिससे उसका ऑन स्क्रीन जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। उससे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आइज़ पे भी नहीं आएगा, ना ही मेंटल स्ट्रेस डेवलप होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे कि बहुत ज़्यादा जब वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो एक अजीब ही मेंटल सेटबैक से गुजर रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल एगोनी भी होती है, मेंटल एगोनी भी होती है, उनको डिप्रेशन के भी वो केसेस बढ़ सकते हैं ऐसे में, क्योंकि वो शेयरिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी तरह की शेयरिंग नहीं कर रहे, मशीनरी के साथ ज़्यादा सहज मशीन के साथ हो रहा है। और देखिए जब आप चैटिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपका कन्वर्सेशन किस चारों डायरेक्शंस में हो रहा है, सभी डायरेक्शंस में दौड़ रहा है, और वो कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच जाए आपको कुछ नहीं पता। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेट किया है, पेरेंट्स को भी समझाया। पहले सादगी थी, सहजता थी और बंदगी थी, और जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तो ज़िंदगी थी। मैं ये शेर इसलिए सुना रहा हूँ कि मैडम ने ये सारी बात बताई है। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट टीचर है ये, विद्या देवी जिंदल स्कूल की, और साइकोलॉजी पर वेबिनार भी देती हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा और अपने बच्चों को भी सावधान रखिएगा। अपने अभिभावकों को मैं संदेश दे रहा हूँ मैडम के माध्यम से, ताकि 1098 को किसी भी बच्चे पर को फ़ोन ना करना पड़े और आपको ह्यूमिलेट अपने बच्चे की तरह नहीं होना पड़े। 2 बच्चे कल हिसार के अंदर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन कर चुके और आप अपने पेरेंट्स की भी शिकायत दे चुके, उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा है।
धन्यवाद। इसी तरह हम वर्सेटाइल एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। मैं मेरे एडिटर MC अजय सैनी के साथ फिर मिलते हैं। चले जाते हैं मैडम, आपके महफिल से हम दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार। नमस्कार।